क्या अमीर लोग सच में पैसा बचाते नहीं है? क्या बैंक में पैसा रखना एक बड़ी गलती हो सकती है? और क्या आने वाले सालों में सिर्फ वही लोग अमीर अपनी दौलत बचा पाएंगे जिन्होंने सही एसेट में निवेश किया होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि रिच एंड पुअर डैड के लेखक और मशहूर निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार फिर निवेशकों को बड़ी सलाह दे दी है। उन्होंने कहा कि द रिच डू नॉट सेव मनी, यानी अमीर लोग पैसा बचाते नहीं बल्कि उससे ऐसी जगह लगाते हैं जहां उसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ सके। दरअसल रॉबर्ट कियोसाकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अमेरिका की तगड़ी आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई। उनके मुताबिक साल 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले अमेरिका पर करीब 9.5 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज था, लेकिन आज ये कर्ज बढ़कर लगभग 39 ट्रिलियन डॉलर तक आ गया है। उन्होंने एक दिलचस्प उदाहरण भी दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति हर मिनट में सिर्फ $1 खर्च करे तो $1 ट्रिलियन खर्च करने में करीब 32,000 साल लग जाएंगे। लेकिन उनका दावा है कि अमेरिका गवर्नमेंट लगभग हर 90 दिनों में $1 ट्रिलियन के बराबर नई करेंसी सिस्टम में जोड़ रही है। और यही वजह है कि कियोसाकी लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आप अपने पैसों का क्या कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ सेविंग कर रहे हैं या फिर ऐसी जगह निवेश कर रहे हैं जहां आपकी संपत्ति समय के साथ बढ़ सके? कियोसाकी अपनी मशहूर किताब रिच एंड पुअर डैड का एक नियम याद दिलाते हुए उनका कहना है कि अमीर लोग पैसा सेव नहीं कर पाते बल्कि एसेट जमा करते हैं। उन्होंने अपने निवेश का खुलासा भी किया। कियोसाकी के मुताबिक उन्होंने साल 1965 से असली चांदी खरीदना शुरू किया, साल 1912 से बिटकॉइन जमा कर रहे हैं और साल 2022 से एथेरियम में भी निवेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि उनका फोकस हमेशा से एसेट पर रहा है जिन्हें वे लंबी अवधि में अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने और बढ़ाने का जरिया मानते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना और भी जरूरी है, और रॉबर्ट कियोसाकी की ये राय उनकी व्यक्तिगत निवेश रणनीति है। तो उनका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर निवेशक बिना सोचे समझे सोना, चांदी और क्रिप्टो करेंसी खरीदना शुरू कर दे, क्योंकि हर एसेट अपने जोखिम लेकर आता है। अब उदाहरण के लिए सोना और चांदी लंबे समय में महंगाई से बचाव का जरिया माना जाता है। बिटकॉइन और एथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसी में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। कई बार इनमें कुछ ही महीनों में भारी गिरावट भी आती है, तो कई महीनों में तुरंत उनके अंदर कमाई भी आती है। दूसरी तरफ बैंक, HDFC और सेविंग अकाउंट्स में जोखिम कम होता है, लेकिन कई बार उनका रिटर्न महंगाई के रिटर्न से पीछे रह जाता है। ऐसे में सिर्फ पैसा बचाना और पैसा बढ़ाना दोनों अलग बातें हैं। यही संदेश कियोसाकी अपने पोस्ट के जरिए देना चाहते हैं कि सिर्फ कैश जमा करने से संपत्ति नहीं बनती, जरूरी ये है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। अगर आप निवेश करते हैं तो सबसे पहले अपने वित्तीय लक्ष्य तय करें, अपने जोखिम उठाने की क्षमता को समझें, अलग अलग एसेट में संतुलित में निवेश करें और किसी भी निवेश का फैसला सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट देखकर बिल्कुल ना लें। आज के समय में निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, गोल्ड ETF, इन्वेस्टमेंट और दूसरे एसेट हैं। अब सही विकल्प वही होगा जो आपके लक्ष्य, आपके समय और आपके जोखिम क्षमता के हिसाब से फिट बैठेगा। तो बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ पैसा बचाना भविष्य के लिए काफी होगा या फिर आपको भी अपने पैसों को सही जगह निवेश करके उसे बढ़ाने की जरूरत है? और रॉबर्ट कियोसाकी की ये सलाह एक नई बहस जरूर छेड़ती है, लेकिन याद रखिए किसी भी निवेश का फैसला अपनी रिसर्च या और जरूरत के आधार पर ही करें और उसके बाद ही कोई फैसला लें। बाकी आपका उनके इस रिपोर्ट पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिएगा कारोबार के साथ।